स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूं आपका छोटा भाई छोटा दोस्त आसिफ खान। आप देख रहे हैं ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन का YouTube चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। जैसे आपको पता चल रहा है कि हम धीरे धीरे उनकी वीडियोस लेके आ रहे हैं और आप एक्सेल की ही वीडियोस अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे। तो एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें एडवांस है भाई। एक्सेल एक अपने आप में एक महाभारत है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती। एजुकेशन एक ऐसी लाइन है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो उसका कहीं ना कहीं एंड है, लेकिन ये एक इस तरह का सिस्टम है एक्सेल। जितना भी आप इसके अंदर घुस सकते हो घुस जाओ, लेकिन ये कभी का नाम नहीं लेगा। एक्सेल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और जो बंदा इस चीज़ को सीख जाता है तो उसकी बल्ले बल्ले होते हैं। कंपनी के अंदर एक्सेल करने वाले बंदे कम से कम 1 लाख रुपए उठा लेते हैं मंथली सैलरी का। और उसी के बेस पे मैं कुछ ऐसी ही ट्रिक्स लेके आया हूँ जो इंटरव्यू में आपको बता दी जाती हैं या आपसे पूछ ली जाती हैं या आप किसी से पूछ सकते हो। आपका दोस्त हो या आपके कोई भी छोटे भाई बहन या जो भी कोई कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी रखता है या वो इस काम में लग रहा है और आपसे उसको कोई सवाल करना है, आपने उससे कोई सवाल करना है, तो आप इन सवालों में से वो सवाल कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के मैं 10 एडवांस ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए फिर बिना देरी किए देखते हैं। मैं सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एडवांस ट्रांसपोज, एडवांस रिमूव ब्लैंक्स, एडवांस कॉपी पेस्ट, फिल्टर, सिलेक्ट, स्लाइसर, हाइड वैल्यू, ये सारे के सारे ऑप्शन ग्राफ वाले जितने भी हैं हमारे पास में आज की डेट में, ये सब एडवांस एक्सेल के ही हैं। तो एडवांस एक्सेल का एक सबसे छोटा वाला सिस्टम जैसे कि आपने देखा होगा, तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाला, एक एडवांस ट्रांसपोज। आपने देखा होगा कि ट्रांसपोज हम इजीली कर सकते हैं आसानी से, लेकिन उसके लिए या तो आपको सिलेक्ट करके कॉपी करना होगा और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना होगा और यहाँ से आप उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैंने बात की है एडवांस की, तो कुछ एडवांस ही क्यों ना हो जाए। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपने किस तरह से ट्रांसपोज करना है फॉर्मूले के माध्यम से। सबसे पहले आप इस रो एंड कॉलम को काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 7। तो आपने क्या करना है, आपने 7 कॉलम सेलेक्ट करने हैं और 4 रो सेलेक्ट करनी है विदाउट कहीं पे सिलेक्ट किए या क्लिक किए। आपने सीधा यहाँ फॉर्मूला लगाना है इजिकल टू TRANSPOE ट्रांसपोज, फिर ब्रैकेट सेलेक्ट कीजिएगा, आप इस एरिया को सेलेक्ट कीजिएगा और फिर एंटर प्रेस नहीं करना, सीधा शिफ्ट कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ये चीज़ें प्रेस करेंगे आपका डेटा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये था एक आज की क्लास का हमारा छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स। अब इसी के साथ चलते हैं दूसरी नेक्स्ट ट्रिक पे। इस चीज़ को यूज़ आप जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आ गए हम दूसरे वाली चीज़ पे अपनी। ये शीट हमारी रिमूव ब्लैंक्स, इसमें आप देख सकते हैं, ओ सॉरी मैं इसमें एडवांस लगा देता हूँ। इसमें जो रिमूव ब्लैंक मतलब जो हमारी ब्लैंक शीट्स हैं उनको हमने ख़त्म करना है, तो आप इस तरह से भी उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना होगा कि उसको पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप उस ब्लैंक रिमूव को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सारे ब्लैंक रिमूव एक साथ ख़त्म करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इनको सेलेक्ट करना होगा। क्या करेंगे, सीधा फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाइएगा और कहाँ जाना है आपने, गो टू स्पेशल पे और यहाँ पे सीधा ब्लैंक सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपने ब्लैंक सेलेक्ट किया है आप सीधा कंट्रोल माइनस करके इसको ऊपर से
अप कर दीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या करना है। इसको सिलेक्ट करने की जगह आपने सीधा फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू स्पेशल और खाली ब्लैंक सेलेक्ट करना है। जैसे आप ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। कंट्रोल जब माइनस प्रेस करेंगे या फिर आप डिलीट से भी कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट सेल्स अप क्लोज। तो इस तरह से हम अपनी शीट्स को जितने भी ब्लैंक सेल हैं उनको हम यहाँ से खत्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाम है एडवांस कॉपी पेस्ट। आपके पास में बहुत सारा डेटा होता है कई बारी, तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमने वो डेटा लाके पेस्ट करना है जो जिसकी हमें ज़रूरत है। मेरे पास में ये एक डेटा है बहुत सारा, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। मुझे इसमें से सिर्फ चुनिंदा ही डेटा को वहाँ पे लेके जाना है, तो मैं उसको कैसे लेके जाऊँगा? तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से क्लिपबोर्ड को ओपन कर देना है। इसको आप क्लियर ऑल कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारा डेटा पहले किया हुआ था। अब आपने जिसको करना है, जैसे आपने ये सारी चीज़ें करना है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल सी करते रहिएगा। फिर हमें सेकंड ये वाला करना है, वापस से कंट्रोल सी कर दीजिएगा। फिर ये करना है कंट्रोल सी, वापस से कंट्रोल सी। मतलब जितना भी डाटा आपने सेलेक्ट करना है आप उसको कंटिन्यू कंट्रोल सी प्रेस करते जाइएगा। आ जाते हैं अपनी टैब पे। अब अपने यहाँ पे इस डेटा को पेस्ट करना है तो सीधा पेस्ट ऑल कर दीजिएगा और आप देख सकते हैं ये आपका डेटा सारा का सारा यहाँ पे आ जाए। अगर आपने करना होता, अगर आप जानकारी नहीं होती, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इस सारे डेटा को जो भी है हमारा, इसको उठाएंगे, यहाँ पे इसको पटक देंगे। अब जो जो नहीं है उसको डिलीट कर देंगे, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अरे जब हमारे पास में ऐसी ट्रिक्स हैं तो हमने क्या ज़रूरत है फालतू का डेटा उठाने की? जो फालतू है उसको ख़त्म करो, सिर्फ वही डेटा उठाओ जो आपने ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट शीट पे। चलिए फिर यहाँ पे है एडवांस फिल्टर। ये आपके सामने दिखता होगा। अगर हमने कभी भी कोई फिल्टर लगाना है तो आप सीधी सीधी बात है कंट्रोल शिफ्ट एल लगाएंगे और यहाँ से उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का हम यूज़ कैसे, जैसे कि मैंने इस डेटा का यहाँ से फिल्टर करना है, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। आपने कभी हमेशा यूज़ तो किया होगा लेकिन कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में, मतलब ये जो हमारा टेबल एरे है, इसके अंदर मोदी नगर का डेटा एक साथ आ जाए, भोजपुर का एक साथ आ जाए, मतलब इस तरीके से मैं सीक्वेंस चाहता हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पे मोदी नगर का लेके आना है, तो मैं यहाँ पे मोदी नगर डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, आप सीधा डेटा वाली सेल पे जाइए, एडवांस पे क्लिक कीजिएगा। ये आपने यहाँ पे डेटा देख, ठीक है। आपने क्या करना है, ये वाली सेल जो है ये सिलेक्ट करनी है। ये पूरा का पूरा डेटा आपने यहाँ डाल देना है। फिर वापस दूसरे क्राइटेरिया रेंज ये आप एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा और कॉपी टू के अंदर आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट, जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मोदी नगर का पूरा डेटा, मतलब जितने भी एरिया में यहाँ पे मोदी नगर होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आपने दूसरा किसी चीज़ का लेके आना है, फिर से वापस आप यहाँ पे उसका नाम डालिएगा और वापस से उसी तरह से कंटिन्यू। इसीलिए आप प्रैक्टिस में एक बार फिर से अपनी तरफ से करके देखिएगा। इस तरह का डेटा आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन। किसी भी वीडियोस में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं या आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे,
एडवांस सेलेक्ट। ये डेटा है हमारे पास में और आज हम इसको एडवांस तरीके से सिलेक्ट करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारा डेटा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब बहुत सारी रो है हमारे। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोरी मुरादनगर, अब मुझे सिलेक्ट करना है खाली मोदीनगर या फिर गाजीपुर। तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास में, पता आपको भी होगा लेकिन यूज़ कभी नहीं की होगी। तो चलिए फिर हमने क्या करना है, हमने कुछ सिलेक्ट नहीं करना, सीधा कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम फाइंड व्हाट मोदीनगर लिखेंगे और फाइंड ऑल कर देंगे। जैसे आप फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपने दिख जाएगा ये सारी की सारी और सेल का नेम। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल A करते हैं तो देख लीजिएगा आपके सामने जितनी भी जगह मोदीनगर लिखा हुआ होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका होगा। अब आप इस सेल को जैसे कि इसका कोई थीम कलर चेंज करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, इसका फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। मतलब इस टेक्स्ट के साथ में आपने जो मन चाहे वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलरली करना होता तो आप नहीं कर पाते। तो हुआ ना ये एडवांस। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर ये हमारा स्लाइस है। अब इसको यूज़ करने का जैसे मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ जो होता है वो मैच होता है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, एसएमपीएस है, लाइट पेन है, जितने भी हमारे आइटम हैं इन आइटम्स की हमने अलग अलग कंपनी को डिवाइड किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं डेल कंपनी पे क्लिक करूँ तो डेल कंपनी का ऑप्शन खुल के आ जाए, डेल कंपनी के मेरे कौन कौन प्रोडक्ट है उनके क्या रेट है। तो ये सारी चीज़ें हम जो कहाँ देखेंगे वो हम इस स्लाइसर वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल T प्रेस ओके कर दीजिएगा, देन गो टू इंसर्ट। इन तीनों ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो ये लाइक एस पॉपअप आ चुके हैं। अब आपने जैसे कि एसर वाला है तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे खाली एसर का ही रह गया है। आपने डेल देखना है, आप डेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेल के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब आपने जैसे खाली अमाउंट पे सिलेक्ट किया तो जिसकी अमाउंट इतनी है वो उतने के उतना डेटा आ गया। इसी को चीज़ को हम बोलते हैं स्लाइस। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नंबर हाइड वैल्यू। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को हमने हाइड करना होता है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड करते हैं, या हम पूरी कॉलम को ही हाइड कर सकते हैं या हम पूरी रो को ही हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने खाली एक वैल्यू को हाइड करना है तो कैसे करेंगे? मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आज हम जितने भी ऑप्शंस लेके आएंगे वो सारे के सारे एडवांस। तो इसी के बेस पे आप देखिएगा हमने ये चीज़ें हाइड करनी। ठीक है, अगर आप चाहो तो वापस भी ला सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आपने सिलेक्ट करना है इसको, सीधा कंट्रोल 1 प्रेस करना है, कस्टम पे जाना है और यहाँ पे खाली आपको 3 बार ये प्रेस करना है। आप देखिएगा यहाँ से वर्ड हाइड हो गया और यहाँ पे शो हो रहा है। तो वापस खत्म कर दो तो ये वहां से खत्म। इसी तरह से हम किसी भी वैल्यू को हाइड कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हेडिंग है हमारी पीपल ग्राफ। मतलब हम इसको पीपल ग्राफ कैसे बना सकते हैं? हम अगर नॉर्मल एक ग्राफ बनाना चाहें तो आप यहाँ चार्ट के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको पीपल ग्राफ, मतलब सीधी सी बात है, एडवांस की बात कर रहे हैं तो एडवांस का ही यूज़ करना चाहिए ना। तो एडवांस में हम क्या करते हैं, पीपल ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे सीधा सीधा और इस तरह से हमें हमारा ग्राफ शो हो। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि एक एरिया है और उसके सामने वोटर, ये हमारे वोटर्स हैं और ये हमारे एरिया। तो इनको हम अपने ग्राफ में कैसे करेंगे? तो पहले हम यहाँ पे जाके अपना डेटा सेलेक्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि हमारे पास में हमारा
ये डेटा है। तो जैसे ही हमने इसके डेटा पे क्लिक किया, इसने हमें ये सारी चीज़ें दिखा दी। अब या तो आप, ये थीम है इसकी, इस तरीके से आप इस थीम को बना सकते। शेप कैसी रखनी है, इस तरह से रखनी है, ऐसी रखनी है, ऐसी रखनी है, जो आपके मन में हो आप रख सकते हैं इसी। अब आपने ऊपर इसका नाम बदलना है तो इसका नाम सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिएगा और इसके यहाँ पे लिख दीजिएगा वाटर डेटा। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा सारा का सारा ग्राफ आ गया है। आपने जैसी भी थीम आपको अच्छी लग रही है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो ये तुरंत अपडेट हो जाएगा और बढ़ भी जाएगा। तो इसी के साथ ये था हमारा ग्राफ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये है हमारी नेटवर्क डे। जैसे कि आपने पता है कि अगर हम कोई एक सैलरी शीट बनाते हैं और उसके अंदर वर्किंग डे काउंट करते हैं तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं वर्किंग डे इज इक्वल टू काउंटिफाई। लेकिन यहाँ पे हमने अगर हॉलीडे को मिस करना है या हमने संडे सैटरडे काउंट नहीं करना है, तब ऐसी कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगाना है कि फॉरेन के अंदर जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इज इक्वल टू नेट वर्क डेज ब्रैकेट। हमने 1 तारीख में शुरू किया, 2 तारीख 9-10 में क्लोज कर। तो इसने हमें काउंट करके बता दिए 7 दिन, लेकिन 1 से 10 के बीच में तो वही 9 दिन का गैप है। तो ऐसा क्यों? तो उसी के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि अब सितंबर ही चल रहा है, तो ये सिर्फ वो दिन काउंट करता है जो सैटरडे और संडे को छोड़ देता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 में सैटरडे संडे था, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन इसने यहाँ पे काउंट कर लिया। ये था इसका फंड। अब जैसे किसी मतलब इस बीच में 4 तारीख में हॉलीडे ले लिया, अब ये भी हटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा F2 प्रेस करेंगे, ये ऑप्शनल होता है, और हॉलीडे भी यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 4 में यहाँ पे ऑलरेडी हॉलीडे था तो फिर वो काउंट ही नहीं हुआ। अब जैसे इसने 2 तारीख में लिया तो आप इसको 2 में करिएगा कि तुरंत उसको -6 कर दें। ठीक है, तो ये है हमारा नेटवर्क डेज का फॉर्मूला। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ में एक फाइल को जोड़ के रखते हैं। इसका नाम है एम्बेडिंग। इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये हमने एक फाइल बनाई है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, सीधा आप विंडो R दबा के विनवर्ड कर दिएगा। ये विनवर्ड की फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हुई है। अब उस फाइल को हमने इससे लिंक करना है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्रिएट फ्रॉम फाइल का नाम है हमारी का न्यू, वहाँ हमने करके लिंक टू फाइल कर। जैसे आपने वो फाइल यहाँ पे लाके ड्रॉप की तो वो फाइल यहाँ पे अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपडेट कर दी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब आपका टोटल भी लिख दें। टोटल कैसे लिखेंगे, इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे आसान है Alt+2 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। वापस चल जाते हैं MS वर्ड पे, तो आप देख सकते हैं ये टोटल यहाँ पे भी अपडेट होता है, उधर का वर्क यहाँ पे भी अपडेट है ना। कमाल की बात, इसको यूज करके जरूर देखिएगा। आ जाते हैं हम अपने OMG, पता ही नहीं चला। हमने सारी की सारी एडवांस ट्रिक आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं और आपको बता भी चुके हैं
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। जल्द ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं और बहुत सारी वीडियोस के मतलब ये सारी चीज़ें एक्सेल के ही लेके आऊँगा, जो कुछ और भी एडवांस होंगे और आपके बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।